हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 1 का जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 करेंगे, जो है हाउ मैनी मीन्स कि कितने, हमें वो बताना है। ठीक है। गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सब अपने ग्रैंडफादर्स के साथ बाहर गए हैं घूमने, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को व्हील चेयर पे ले जाते हुए और यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मीन दादा दादी। और यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं। इधर नीचे वाले पिक्चर्स में सबके दादा दादी बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो खेल रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे बच्चे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये सबके दादा दादी हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में भी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर। तो हमें बताना है सब एक साथ कितने हैं। जैसे फर्स्ट आपको करके दिखा रखा है 4 चिल्ड्रंस एंड 2 चिल्ड्रंस। तो 4 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन कितने हो जाते हैं? 6। यहाँ हम 6 लिख देंगे। ठीक है। 4 + 2 6। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं 3 टॉप्स + 1 टॉप ऑल टुगेदर कितने हुए। तो 1 2 3, ये हो गया 4। यहाँ देखो दे भी रखा है 4, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 टॉप्स हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे कितनी एंड्स हैं? एंड्स मीन चींटियाँ। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चींटियाँ हैं। अब यहाँ पेंसिल देखते हैं 1 2 3 4, 4 है, 5 6 7। तो ये कितनी हो गई? 7। अब ऐड एंड ड्रॉ। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जितनी बॉल्स दे रखी है उनको पहले ऐड करना है और जितनी वो टोटल होगी और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है। तो हम पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी 6 बॉल्स और यहाँ लिखा हुआ भी है 6 बॉल्स और यहाँ 1 2 और ये लिखा हुआ है 2 बॉल। तो 6 + 2 कितनी होती है? 8। अब यहाँ पे आप 8 बॉल्स ड्रॉ कर देना। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 ऐसे। मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ करी, आप अच्छे से ड्रॉ कर देना। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पत्थर है। ये कितने, अभी हम काउंट करेंगे। यहाँ लिख रखा है 7। तो अब काउंट करते हैं। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और ऐसे ही आप यहाँ पे 7 बना देना। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेट अस काउंट। तो अब हम काउंट करना है। हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर। अब आपको बताना है कि आपके पापा के कितने बहन भाई हैं और आपकी मम्मी के कितने बहन भाई हैं, सब मिला के कितने हैं। तो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है। जैसे आपके पापा के 2 भाई बहन हैं और मम्मी के 3 हैं, तो 3 + 2 कितने हो गए? 5। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव ऑल टुगेदर। अब आपको लिखना है अपने फ्रेंड से पूछ के कि उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, टोटल यहाँ लिख देना है। ठीक है। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ हैंड। तो बोथ हैंड्स एंड फीट, तो टोटल 20 फिंगर्स होती हैं। ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन फिंगर। तो हम हमारी फिंगर्स पे कितने नंबर काउंट कर सकते हैं? 10। ठीक है। काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। तो अब हमें यहाँ पे काउंट करना है और कितने फिंगर्स हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 4 फिंगर्स है, 1 2 3 4 और यहाँ 4 लिख रखा है और यहाँ दे रखा है 1 2 3 और यहाँ 3 भी लिख रखा है। तो 4 + 3 7 और यहाँ पे 3 1 2 3 और 4 5। तो ये यहाँ पे 5 फिंगर्स हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फिंगर्स हो गई हैं और ये 4 ही हैं और यहाँ पे 4 + 4 यहाँ पे 8 फिंगर्स होगी। ठीक है। लेट्स प्ले एडिशन विद डाइस। अब हमें खेलना है ऐड करना। ऐड करना मीन्स नंबर को जोड़ना डाइस के साथ। ठीक है। टेक टर्न एंड रोल 2 डाइस टुगेदर। तो अब आपको 2 डाइस लेने हैं और दोनों को एक साथ रोल कर देना है। तो उन पे देखना है दोनों पे कितने नंबर आए और उन नंबर को आपको ऐड कर देना है और देखना है किसके पास ज़्यादा नंबर आए। जिसने ज़्यादा स्कोर किया वो जीत गया। ठीक है। लेट्स डू। किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम।
किशोर और नित्या ने भी सेम गेम खेला है, ठीक है। एंड हियर आर देयर डॉट्स ऑन डाइस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में उनके डॉट्स डाइस पे कितने हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन एंड हाउ मेनी टाइम्स नित्या वॉन। तो हमें बताना है कितनी बार किशोर जीता है और कितनी बार नित्या जीती है। तो हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है स्कोर बोर्ड, यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे किशोर की कितना है, ये 5 और +1 6। तो यहाँ 6 आया है और नित्या के पास 5 आया, तो पहले वाले में किशोर जीत गया। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो ये 4 हो गए किशोर के पास, और यहाँ पे 2 हैं और ये 5 है और ये 7, तो यहाँ पे नित्या जीत गई। तो हम नित्या पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं किशोर का 1 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे ये 4 और 4 8, तो यहाँ पे अगेन नित्या जीत गई। तो नित्या पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट ये 3 है और ये 1, तो ये हो गया 4, और ये 2 + 3 ये 5, दोबारा से नित्या जीत गई यहाँ पे। तो नित्या पे टिक कर देंगे हम। लास्ट देखते हैं हम लास्ट कौन जीता है। यहाँ पे किशोर के पास है 4 डाइस और ये 2 6, और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 3 और 7, तो यहाँ पे 7 डाइस है, तो ये दोबारा से नित्या यहाँ पे जीत जाती है, ठीक है। अब बीड्स एंड स्ट्रिंग्स। कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर बीड्स। तो हमें यहाँ पे बीड्स दे रखे हैं, ये कुछ कलर्ड हैं और कुछ हमें कलर करनी है, जो इनका सम आएगा उससे। तो 3 + 4 कितना होता है 7, तो 3 है, हमें 4 मोर में कलर्स कर देना है। ये 4 है, इसमें आपको कलर कर देना है। ऐसे ही अगले में ये 4 बीड्स में कलर है, 2 में आपको कर देना है, और ये 5 + 4 ये 9 है, और ये 5 बीड्स ऑलरेडी कलर्ड हैं, 4 में आपको कलर करना है, ठीक है। यहाँ तक। यहाँ पे 9, 2 ऑलरेडी कलर्ड हैं, आपको 7 में कलर करने हैं। यहाँ पे 7 + 3 कितना हो गया 10, तो ये 7 में ऑलरेडी कलर्ड है, और ये जो 3 बच गए इन तीनों में आपको कलर कर देना है। हॉप एंड फाइंड द सम। तो अब आपको कूदना है और सम बताना है नंबर्स का, ठीक है। हॉप एंड कलर द स्ट्रिप एंड राइट द नंबर ऑफ एंड राइट द सम इन द गिवन स्पेस। तो अब आपको यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है, यहाँ पे टोटल नंबर बताना है और कलर करना है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है 4 + 2 6, तो ये 6, यहाँ पे 6 तक ऑलरेडी कलर्ड है। अब इसमें यहाँ देखना है 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 3 तक तो कलर्ड है, 4 5 में भी आपको तो 3 ऑलरेडी कलर्ड है, यहाँ पे 2 में और हमें कलर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 और 6 में भी कलर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और +3, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे इनमें कलर्स कर देना, तो ये कितने हो गए 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। आगे ये 6 + 3, तो 6 में ऑलरेडी कलर्ड है, 3 में और कर देंगे, तो ये कितने हो गए 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 9, ठीक है। ऐड इन योर ओन वे। अब आपको ऐड करना है अपने तरीके से, कैसे भी कीजिए, ठीक है। अब्दुल एंड रेहाना आर एडिंग नंबर इन 2 डिफरेंट वेज, हेल्प देम टू फाइंड द सम। तो अब्दुल और ये रेहाना आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, ये दोनों ऐड कर रहे हैं अपने वे में। देखिए 1 + 5 कर रहा है इस तरीके से, और ये ऐसे ऐड कर रही है, एक वर्टिकल कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कर रहा है ऐड। तो हमें इनकी हेल्प करनी है सम में, ठीक है। तो 3 + 2 5 ही होता है, चाहे हम ऐसे काउंट करें या फिर ऐसे काउंट करें, ठीक है। और 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 होता है 5 + 1 6, यहाँ भी 6 ही आएगा आंसर, दोनों में सेम आएगा, हम चाहे जैसे भी ऐड करें। 3 + 3 भी 6, 3 + 3 इधर भी 6, 9 + 1
10, इधर भी 10, ठीक है। अब लेट्स डू फाइंड द नंबर पेयर। अब हमें नंबर पेयर, सॉरी, फिल अप द नंबर पेयर। अब हमें नंबर पेयर करना है। जैसे यहाँ पे 8 नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है ना 7 + 1 8, ये भी 7 + 1 8 हो जाएगा। ऐसे 2 + 6 8 दे रखा है, जैसे 2 + 6 ये भी 8 होता है। तो हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में बताना है, ठीक है। तो 6 + 2 भी 8 हो गया। तो हमें और पेयर बताने हैं। तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा। चल ब्लैंक। अब हमें 5 करना है, तो यहाँ पे 5 हम करेंगे 1 + 4, 2 + 3 और 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2, ठीक है। ऐसे ही हमें आगे बताना है। 6 प्लस, सॉरी 7 का ये हो गया, तो हमें 2 + 5 बता देंगे। 4 + 3, ये 3 है, और ये 3 + 4। अब ऐसे ही हमें 9 का बताना है, तो 9 का हम बताएंगे 5 + 4, 4 + 5, 8 + 1, 6 + 3, 2 7 + 2, ठीक है। ये सब मिलके 9 बनाते हैं। अब हमें ऐड एंड मैच द फॉलोइंग, हमें ऐड करना है और मैच करना है इनको। तो जैसे ये 9 यहाँ पे मैच है ऑलरेडी, तो हमें बताना है। तो 4 + ये 5 हो गया, ठीक है। और ये 7 हो गया, 0 + 6 ये हो गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 5, तो 3 + 2 मिलके 5 बनाते हैं, 6 4 और 2 मिलके 6 बनाते हैं, 7 3 + 4 मिलके बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, टेक टोकन कार्ड 0 to 9, आपको 0 to 9 एक कार्ड लेना है। अरेंज द कार्ड इन सच अ मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9, तो हमें कार्ड्स लेने हैं और उनको ऐसे अरेंज करना है कि जो उनका सम आए वो 9 आए। तो हम फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लेंगे 1 + 8, इनका सम 9 आएगा। अब यहाँ हम ले लेंगे 1 + 4 + 4 9, ठीक है। अब यहाँ हम कर देंगे 2 + 7, इसका सम भी 9 आता है। देर आर मैनी वेज टू डू इट, इन हाउ मैनी वेज यू कैन डू इट, तो हमने यहाँ पे 3 तरीके से कर लिया है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 3। एडिशन स्टोरी, अब हमें एडिशन स्टोरी बतानी है। ये राघव हैज़ 4 शेल, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। ये राघव है, इसके पास कितने 4 शेल है, शेल मीन्स शंख। एंड सरिता हैज़ 5 शेल, सरिता के पास 5 शेल है। तो अब बताओ हाउ मैनी शेल दे हैव ऑल टुगेदर, तो ये हो गए 9 शेल्स, ठीक है। रंजीत के पास 3 मार्बल हैं, मीनाक्षी है 6 मार्बल्स, और हमें बताने हैं टोटल कितने हो गए, ये 9 हो गए। देर आर 3 कोकोनट्स, ये 3 कोकोनट्स हैं एक बैग में। देर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग, और दूसरे बैग में 4 कोकोनट्स हैं। तो हाउ मैनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल, तो सारे कोकोनट्स कितने हैं, तो ये हैं 7 ऑल टुगेदर। लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग, तो चलिए अब देखते हैं हमारे बैग में क्या है। डू इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ कीजिए। एंड राइट डाउन द आंसर, और उसका आंसर लिखिए, ठीक है। ये आप करना क्लास में। आई हैव डैश बुक्स इन माई बैग, आप अपने बैग में देखना कितनी बुक्स हैं। जैसे सपोज 4 बुक्स हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ मैं 4 लिख देती हूँ। एंड माई फ्रेंड हैज़, आपके फ्रेंड के पास 3 बुक्स हैं, वो एक बुक लाना भूल गया आज। एंड वी बोथ हैव डैश बुक्स इन ऑल, अब दोनों के मिला के कितने हैं, टोटल हमारे पास 7 बुक्स हो गई, ठीक है। आई हैव डैश पेंसिल्स, तो मेरे पास कितनी पेंसिल है, 2। एंड माई फ्रेंड हैज़ डैश पेंसिल्स, अब मेरे फ्रेंड के पास कितनी पेंसिल है, 3। तो हम दोनों के पास कितनी हो गई, 5 पेंसिल्स, ठीक है। आई हैव डैश नोटबुक्स, मेरे पास कितनी नोटबुक्स है, 4, और मेरे फ्रेंड के पास कितनी है, 6। तो ये कितनी हो गई, 4 + 2 = 10, हमारे पास 10 नोटबुक्स हो गई हैं टोटल, ठीक है। राइट द नंबर्स 1 2 3 इन द गिवन टेबल इन सच अ वे as shown by dotted line so that each way add up to 9,
तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल में हमें नंबर इस तरीके से लिखना है यहाँ पे कि ऐड करके 6 आए, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और इधर लिख देंगे 2, तो ये इधर ऐसे करके ये 6 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट में यहाँ लिख देते हैं हम 1 और यहाँ ऑलरेडी 2 गिवन है, तो हम लिख देंगे 3। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे लिखेंगे 2 और लिख देंगे 3 और 1 ऑलरेडी गिवन है, तो इनका सम ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 6 ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना चाहे। 5 लिटिल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे दे रखा है 5 लिटिल चिल्ड्रन, 5 छोटे बच्चे। 5 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, तो ये कह रहा है 5 जो छोटे बच्चे हैं अपने हाथ उठाओ। हेयर कम्स योर स्टैंड, यहाँ पे आपका स्टैंड आ गया है, ठीक है। ये देखो स्कूल बस में बच्चे जा रहे हैं, ये बैठे हुए हैं बच्चे, ये 4 बच्चे हैं इधर और यहाँ पे एक बच्चा है यहाँ पे, तो इसका स्टैंड आ गया मतलब। 1 स्टेप आउट विद अ रोर, तो एक बच्चा निकल गया है। नाउ वी आर 4, तो अब हम कितने बच्चे हैं, 4। 4 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, कह रहा है जो 4 बच्चे हैं अपने हाथ उठाइए, आपका स्टैंड आ गया है। 1 स्टेप आउट, इसमें से एक बच्चा बाहर निकल जाता है। नियर अ ट्री, ट्री के पास। नाउ वी आर 3, अभी कह रहा है कि हम कितने हो गए, 3, तो ये 3 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है 3 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, 3 बच्चे अपने हाथ उठाओ। हेयर कम्स योर स्टैंड, अब आपका स्टैंड आ गया है। 1 स्टेप आउट, अब एक बच्चा देखो निकल गया यहाँ पे विद शाइनिंग शूज, जिसके शूज दिख रहे होंगे आपको शाइन कर रहे हैं। नाउ वी आर 2, अब ये बच्चे कितने रह गए, 2। 2 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, अब 2 बच्चे रह गए थे, उन्हें बोल रहे हैं आप अपने हाथ उठाइए, तो बच्चों ने अपने हाथ उठाए। हेयर कम्स योर स्टैंड, अब ये देखिए इस बच्चे का स्टैंड आ गया, बच्चा बाहर निकल गया है बस से। लुकिंग एट द सन, अब ये बच्चा सन की तरफ देख रहा है। नाउ रिमेन 1, अब ये एक बच्चा रह गया है, ठीक है। अभी बोल रहा है 1 लिटिल चाइल्ड, एक बच्चे को बोल रहा है कि अपने हाथ उठाओ। हेयर कम्स योर स्टैंड, अभी इस बच्चे का भी घर आ गया है, देखिए स्टैंड आ गया है, इसकी मम्मी ले जा रही है। लास्ट स्टेप आउट, अब बच्चा बाहर निकल गया है। नाउ देयर आर नन, अब यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं बैठा है, आपको दिख रहा होगा बस में। लेट अस टॉक, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में 5 बच्चे थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, तो फर्स्ट स्टैंड पे तो एक ही बच्चा निकला था, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, तो फर्स्ट स्टॉप के बाद उसमें कितने बच्चे रह गए, 4। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड, तो सेकेंड स्टैंड के बाद उसमें फिर 3 रह गए थे। आंसर द सेम फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर 2 रह गए थे, फिर 1 रह गए थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट एट द एंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन दी बस एट द एंड, तो लास्ट में तो 0 बच्चे थे, कोई भी नहीं था, सब उतर गए थे, क्योंकि ये देखिए बस खाली है। लेट अस डू हाउ मैनी लेफ्ट, अब ये बताना है हमें कि कितने बचे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉग्स दे रखे हैं, दिख रहा होगा आपको, हमें बताना है कितने फ्रॉग्स हैं, तो ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख रखा है 6 फ्रॉग्स हैं, अब हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये फ्रॉग्स हैं 1 2 3 4, तो ये बचे हैं 4 फ्रॉग्स, टोटल 6 फ्रॉग्स थे यहाँ पे, और जिनमें से 2 निकल गए हैं, तो अब कितने बचे हमारे पास, 4। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पिक्चर में बताना है, तो अब यहाँ बताना है कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने बचे, 4। अब हमें बताना है 7 बलून, ये बलून कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, डैश फ्लू अवे, जिसमें से 2 उड़ गए, ये देखिए उड़ गए ये। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बचे हैं हमारे पास 5। सॉरी हमें यहाँ लिखना है कितने उड़े हैं, तो उड़े तो 2 हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2। अब कितने बचे हमारे पास, 5, ठीक है। ऐसे ही इसमें हमें लिखना है 5 लेफ्ट, ये लिखा है। अब ये एलिफेंट है और यहाँ पे ट्री है, और ये बनाना दे रखा है यहाँ पे 9 बनानास, तो 6 टुक अवे,
तो ये एलिफेंट ने 6 ले लिए। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं? पिक्चर में दिख रहा है 1 2 3, तो 3 है। अब हम यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे 3 लेफ्ट। ये देखिए 3 बचे हैं यहाँ पे। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट इन द ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें लिखना है ग्लास, सॉरी, अब हमें लिखना है कि कितने जो ग्लासेस हैं वो बचे हैं। सॉरी, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें बताना है ऑब्जेक्ट्स कितने बचे हैं। तो ये पॉट्स हैं कुछ, तो हमें बताना है कितने हैं। तो ये तो हो गए 3 पॉट्स और ये 1 2, तो ये हमारे पास कितने पॉट हैं? 3 पॉट हैं, जिसमें से एक टूट गया। तो 1 पॉट ब्रोक मीन्स एक टूट गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1। अब हमारे पास कितने बचे? 1 और 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब हमारे पास यहाँ पे कितने बचे हैं? 0, यहाँ पे एक भी नहीं है, 0 लेफ्ट। अब यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे के पास 7 लड्डू हैं, जिसमें से इसने 4 खा लिए। अब कितने बचे हैं? 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 लेफ्ट। अब यहाँ पे तो ये प्लेट खाली है, तो हम लिखेंगे 0 लेफ्ट। अब यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं? 7, जिसमें से बच्चों ने एक एक ले ली है 3। तो अब कितनी बची है? 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ने कितने ली है, तो 3 बच्चों ने ले ली है, ठीक है। तो 7 में से 3 ले ली है, तो माइनस कर देंगे। अब हमारे पास कितनी बची है? 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 बची हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बची, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इनके आंसर्स देने हैं। मनीषा हैड 9 बनानास। मनीषा के पास 9 बनाना है, जिनमें से वो शी एट 3 बनाना, जिनमें से वो 3 बनाना खा लेती है। अब उस पर कितने बनाना बच गए? तो 9 बनाना थे, उसने 3 खा लिया। अब उस पर कितने बचे हैं? उसके पास अब बचे हैं 6 बनाना, ठीक है। देयर आर 8 बटरफ्लाइज। ये 8 बटरफ्लाइज हैं फ्लावर के ऊपर, जिसमें से 5 उड़ गई हैं। अब हमारे पास कितनी बटरफ्लाइज बची? 8 में से 5 तो चली गई, तो हमारे पास कितनी बची? 3। लेट अस डू, मेक योर ओन 10 डॉट्स। आपको अपने 10 डॉट्स बनाने हैं। एंड हाइड फ्यू डॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड, और छुपाने अपनी फ्रेंड से। देखिए जैसे पिक्चर में बच्चे ने कुछ 10 डॉट्स बनाई है और अपने फ्रेंड से कुछ छुपा ली। आस्क देम हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन, तो अब उसे बताने कितने हिडन हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो बची हुई हैं 1 2 3 4 5, तो 5 बची हुई हैं और उसने टोटल 10 बनाई थी। तो हम 10 में से 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 5। तो बच्चे ने 5 हाइड कर रखी हैं, ठीक है। ऐसे ही आप करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ मैनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मैनी डॉट्स आर विजिबल। अब हमें बताना है यहाँ पे कितनी डॉट्स दिख रही हैं और कितनी छुपी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट में जैसे 0 हिडन है, मतलब कोई भी नहीं छुपी हुई है, और सारी दिख रही हैं, तो यहाँ पे 10 अब हमें यहाँ बतानी है। और टोटल डॉट्स हमारे पास 10 है, ठीक है। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें विजिबल कितनी हो रही है? 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। हिडन कितनी हुई? 3। ऐसी इस पिक्चर में हम देखेंगे हमें कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5, तो हमें 5 विजिबल है, यहाँ 5 लिख देंगे। और हिडन कितनी है? 5 ही। ऐसे इस पिक्चर में करेंगे हम, हमें कितनी दिख रही है? 1 2 3 4, 4 दिख रही हैं, तो हम 4 को लिख देंगे। 4 विजिबल हैं और 6 हिडन है, ठीक है। हॉप बैक ऑन द नंबर स्ट्रिप। ये आपको दिख रही होगी, ये नंबर स्ट्रिप है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें पीछे की तरफ कूदना है, जैसे 10 से 9, 9 से 8, ऐसे जो नंबर दे रखे होंगे हम उस नंबर से लेके और जितना बता रखा होगा हम पीछे जाना है, ठीक है। तो ये दे रखा है जंप 3 स्टेप बैक फ्रॉम 9, तो हमें 9 से 3 स्टेप पीछे की तरफ जाना है। तो ये 9 है एक, तो हमें इससे पीछे की तरफ जाना है। 1 2 3, तो ये 6 पे आएंगे हम यहाँ, और लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने कि 6 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जंप 4 स्टेप बैक फ्रॉम 7। अब हमें 7 से 4 स्टेप पीछे की तरफ चलना है, तो ये 7 है। तो अब काउंट करते हैं 1 2
3 4, तो हम 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट, डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे। अभी आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, 8 में से 2 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 6, और 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 4, 9 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 4, और 6 में से 3 जाते हैं तो 3, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बचता है। आप कैसे भी कर लेना, ठीक है। जैसे ये बना रखा है यहाँ पे ये नंबर स्ट्रिप, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर स्ट्रिप बना के, जो उसने नंबर बोला है जैसे 8, तो आप 8 पे जाना है यहाँ पे, और उसने बोला है 2, तो आप यहाँ से 2 स्टेप बैक करोगे, 1 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।